बैक टू माय चैनल आई गॉट यू। तो आज का व्लॉग जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज के व्लॉग में हम लोग जा रहे हैं शेख जायद ग्रैंड मॉस्क जा रहे हैं। वहाँ पे हम करेंगे बहुत अच्छी सी अफ्तारी और अफ्तारी के बाद करेंगे वहाँ पे जाके थोड़ा सा वहाँ का विजिट और देखेंगे वहाँ पे मॉस्क जो है वो इस तरह से। तो गाइस वक्त को ज़ाया किए बगैर हम जो है अपनी मंजिल की तरफ गामजन थे और रास्ता जो है वो काफ़ी ज़्यादा लंबा था, तकरीबन 1 घंटे का रास्ता था और मौसम जो है वो नहायत खुशगवार था, इसलिए वक्त गुजरने का अंदाज़ा भी नहीं हुआ और हम लोग जो हैं वो इंजॉय करते करते जो है गाड़ी में शेख जायद मॉस्क के जो है वो पास पहुंचने की जो है जुस्तजू में थे। और बहुत दूर से, मतलब वो इतनी बड़ी मॉस्क है कि यार वो काफ़ी दूर थे हम उससे, लेकिन हमें वो फिर भी जो है ना बीच में जो है दिखाई दे रही थी कि बस हम उसके करीब करीब जो है वो आने वाले हैं। और जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि अभी जो है हम मॉस्क के काफ़ी करीब आ चुके हैं, लेकिन अभी भी ये हमसे दूर है। एक्चुअल में वो बड़ी इतनी ज़्यादा है कि वो नज़र इस तरह से आती है कि यार वो बिल्कुल पास है, बट वो उसके मीनार जो हैं वो इतने ऊंचे हैं, उसके टॉम्ब्स जो हैं कि वो हमें दूर से भी नज़र आ जाते हैं और पता चल जाता है कि बस हम उसके जो है ना अब बिल्कुल करीब जाने वाले हैं। और आप मेरी एक्साइटमेंट का जो लेवल है ना उसका अंदाज़ा बिल्कुल भी नहीं लगा सकते कि मैं जो हूँ ना, बस मेरा दिल चाह रहा था कि बस मैं उड़ के वहाँ पहुँच जाऊँ, क्योंकि यार मैंने इतना ज़्यादा सुना हुआ था इस मस्जिद के बारे में कि ये दुनिया की जो है ये तीसरी बड़ी मस्जिद है, जो कि अबू धाबी यूएई में वाक़या है और ये इसका जो अहाता है वो दुनिया में तीसरी बड़ी मस्जिद में आता है कि ये इतनी बड़ी है। तो बस यही था मेरा जो है आज का जो मिशन है और मैं बस खुश थी बहुत ज़्यादा कि मेरा ये ड्रीम जो है ये ड्रीम कम ट्रू होने वाला है। खैर 1 घंटे के सफ़र के बाद जो है मैं पहुंच गई थी मस्जिद के बिल्कुल सामने और मस्जिद के सामने जैसे ही गाड़ी रुकी, यार यहाँ का जो माहौल है ना वो और ही था, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे ये बताती चलूँ कि ये जो मॉस्क है ये काफ़ी दूर है अभी भी मुझसे, और जो हमारी गाड़ी की पार्किंग थी वो जो है वो एक अलग जगह पे करवाते हैं। वो ये पार्किंग जो है ये हम लोग कहीं इधर उधर नहीं कर सकते। पार्किंग जो है वो मस्जिद से जो है वो काफ़ी दूर होती है। खैर मुझे नहीं पता था कि किस साइड से अंदर जाना है। खैर मैंने यहाँ पे जो लोग हैं जितने, वो बसेस आपको नज़र आ रही हैं, वहाँ पे भी बसेस की खड़े होने की जगह थी। जो गाड़ियाँ हैं सिंपल कार्स जो होती हैं वो पीछे वाली साइड पे खड़ी होती थी और वहाँ पे था एक मॉल। उस मॉल की भी वीडियो किसी दिन मैं बना के लेके आऊँगी आप लोगों की। गाइस यहाँ पे खड़े हुए थे गार्ड्स 2-3 और जिनसे जो है मैंने पूछ के जो है अपना सफ़र दोबारा से स्टार्ट किया और उन्होंने मुझे बताया कि आप ये बैक साइड से जो मॉल के आगे से रास्ता नीचे की तरफ जाता है वहाँ से भी जा सकते हैं और इसके अलावा आप सामने से भी जा सकते हैं। तो मैंने पैदल चलना ज़्यादा मुनासिब समझा और मैं जो हूँ सामने आ गई। गाइस मैं चलते चलते जो है आगे जा रही हूँ। इतना ज़्यादा यहाँ पे मुझे चलना पड़ रहा है। तो आज मैं आपको लेकर आई हूँ शेख जायद मॉस्क, ग्रैंड मॉस्क, जो कि है दुनिया की सबसे बड़ी और ख़ूबसूरत मॉस्क। तो हम लोग जा रहे हैं आगे। सो यार एट लास्ट जो है मैं मस्जिद के बिल्कुल अंदर जाने के लिए जो है तैयार हूँ और आप देख सकते हैं कि यार कितनी ज़्यादा खूबसूरत है ये, कितनी प्यारी है, बिल्कुल सफ़ेद है सारी और इसकी जो ब्यूटी है वो आपको नज़र आ रही होगी। और अभी अंदर जाके हम देखेंगे। मैंने सिर्फ सुना था, ये मेरा पहला विज़िट है यहाँ पे और आई जस्ट लव टू सी कि मतलब मुझे अभी से ही जो है इतनी अच्छी वाइब्स आ रही हैं, मुझे इतना मज़ा आ रहा है यहाँ पे देखने का, इतना दिल कर रहा है कि मैं मतलब यहाँ पे रुकूं और मतलब बहुत ही मज़े की एम्बियंस है यहाँ की। तो साथ ही साथ जो है ना गाइस मैं आपको ये बताती जाती हूँ कि मस्जिद के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जितनी मुझे पता है कि ये मस्जिद जो है ये दुनिया की तीसरी बड़ी मस्जिद है और जो कि यूएई में
अबू धाबी जो यूएई का कैपिटल है इसमें वाक़या है और ये अबू धाबी की बहुत ही खूबसूरत सी जगह है जिसको मेरा नहीं ख़्याल है कि किसी को मिस करना चाहिए। इसको देखे बिना जो है ना उसको कभी भी अबू धाबी से वापस नहीं जाना चाहिए। तो गाइज़ ये है मस्जिद का बहुत ही खूबसूरत सा अहाता, लेकिन हमें जाना था दूसरी साइड पे क्योंकि आपको मैंने जैसा कि शुरू में बताया था कि हम लोग तो यहाँ पे आए थे अफ्तार की गर्ज से और हमें ये जो दुनिया की जो है यूएई की सबसे बेस्ट अफ्तार जो है वो करनी थी, तो इसलिए हम लोग अफ्तार करने पहले अफ्तार करेंगे, उसके बाद अफ्तारी के बाद जो है हम मस्जिद को अंदर से जाके देखेंगे। तो गाइज़ यहाँ से जहाँ पे जब आप पहली दफ़ा आते हैं ना तो आपको सच में जो है अंदाज़ा नहीं होता कि आपने किधर को जाना है, कहाँ से आपने निकलना है, किधर को जाना है, किस साइड पे जो है आप पहुँचोगे। क्योंकि मैं ऑलरेडी जो है 2 बजे की आई हुई थी यहाँ पे और मुझे मस्जिद तक आते आते ही 3:30 बज गए थे और उसके बाद अब जो है वो जगह ढूंढने में मुझे टाइम लग रहा है कि जहाँ पे अफ्तारी होती है, क्योंकि ये इसका दूसरा अहाता है जहाँ पे हमने अफ्तारी के लिए जो है आगे जाना है। तो आप लोगों को भी ये टिप दे रही हूँ कि अगर आपने अफ्तारी की घर से आना है तो आप जो है यहाँ पे तकरीबन जो है जल्दी आ जाए, मतलब 2 बजे 1 बजे तक आ जाए। और मैं आपको यहाँ की एक ख़ास बात बता दूँ कि अफ्तारी से पहले यहाँ पे होती है एक तोप की सलामी, एक यहाँ पे होती है और एक जो है वो कसरुल हुसन में होती है कि जब वो एक सायरन सा बजता है तो यहाँ पे जो है तोप की सलामी, इस तोप से सलामी दी जाती है। उसके बाद रोज़ा जो है वो अफ्तार होता है यहाँ पे। और यहाँ पे मैंने सोचा कि कुछ अपनी फ़ोटोज़ वगैरह वीडियोज़ वगैरह क्लिक करवा लूँ क्योंकि बहुत ही खूबसूरत से मतलब लग रही थी, खूबसूरत सा रास्ता सा, खूबसूरत सी जगह थी यहाँ पे जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही थी, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। ओके जी, तो साथ ही साथ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करती हूँ कि ये मस्जिद जो है ये अबू धाबी यानी कि यूएई के कैपिटल में वाक़या है और यहाँ के लोग इसको वाइट मॉस्क, शेख जायद मॉस्क या फिर जो है ग्रैंड मॉस्क के नाम से इसको जो है पुकारा जाता है और बहुत ही खूबसूरत नाम भी है इसका और बहुत खूबसूरत सी जगह है ये। इसके अलावा तक इसकी तामीर का ताल्लुक़ है तो ये जो है इसकी तामीर जो है 1996 में स्टार्ट हुई थी और 11 साल के बाद 2007 में जो है ये कंस्ट्रक्शन जो है ये मुकम्मल हुई थी। सो गाइज़ इन्फॉर्मेशन के साथ साथ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि मैं साथ ही साथ बात करते करते जो है मस्जिद के दूसरे अहाते की तरफ आ गई हूँ जहाँ पे अफ्तारी का इंतज़ाम हुआ है और मुझे तकरीबन दूर से जो है अफ्तारी का जो अरेंजमेंट है वो नज़र आना शुरू हो गया है। वो आपको सामने जो है मेरे राइट साइड पे नज़र आ रहा होगा कि इन्होंने कितना ज़्यादा इंतज़ाम किया हुआ है। इसी तरह के बहुत सारे और ग्राउंड्स हैं आगे पे दर पे आगे वाली साइड पे जहाँ पे सब जगह इन्होंने अफ्तारी का इंतज़ाम किया हुआ है और वो भी मैं सारा आपको दिखाऊंगी। मस्जिद के दूसरी साइड पे जाते हुए जो है मुझे ये वज़ू करने वाला जो इनका एक एरिया है वो नज़र आया था और मैंने उसको ज़रूर कैप्चर किया क्योंकि यार ये इतना ज़्यादा आला किस्म का और इतना ज़्यादा खूबसूरत बना हुआ था कि आपकी सोच है। और जैसा कि आप देख रहे हैं बैठने की जगह है, फिर पानी और उसके बाद अंदर वाली साइड पे फ्लावरिंग की हुई थी उन्होंने, ऊपर से मस्जिद का व्यू सब कुछ इतना औसम दिख रहा था ना कि मैं जो हूँ उसको बिल्कुल भी छोड़ नहीं पाई और जो है मैंने उसको भी ले लिया बीच में। इसके बाद धूप बहुत ज़्यादा तेज़ थी, हवा भी चल रही थी और मौसम जो है नहायत खुशगवार था और चलते चलते जो है मैं उस साइड की तरफ जो है आ गई थी जहाँ पे जो है ये अफ्तार का इंतज़ाम किया हुआ था। आप यहाँ से मेरे कैमरे की आंख से शायद आपको दूर दूर तक नज़र आ रहा होगा कि पूरी मस्जिद का जो बैक वाला अहाता है वो सारा अफ्तारियों से भरा पड़ा है। ये बॉक्सेस रखे हुए हैं, बॉक्सेस के नीचे सुफरा बिछाया हुआ है। सुफरा यहाँ पे एक प्लास्टिक शीट होती है जो ये लोग खाना खाते हुए जो है अरब के लोग जो है वो बिछाते हैं और उससे नीचे कारपेट्स हैं। तो मतलब उन्होंने यहाँ पे इस अहाते में ग्राउंड्स में सड़कों पे जितनी भी मस्जिद के अंदर जितनी भी जगह है सब जगह पहले कारपेट्स बिछाए हैं। ये देखें वर्कर्स उनके जो है किस तरह से काम कर रहे हैं सब मिलके और आप लेवल देखें कि कितना ज़्यादा फूड जो है वो प्रोवाइड करते हैं मतलब हर रमज़ान में हर एक दिन में और कितना ज़्यादा वर्कर्स जो है वो मेहनत के साथ काम कर रहे हैं। पहले कारपेट्स बिछाते हैं, फिर सुफरा बिछाते हैं, उसके बाद 1 बाय 1 जो है वो फूड के जो बॉक्सेस हैं वो इसके ऊपर इस तरह से रख के लेफ़्ट साइड पे देखें तो भी इसी तरह है
और अगर हम राइट साइड पे देखें तो वहाँ पे भी इसी तरह जो है 40,000 लोगों के खाने का इंतज़ाम जो है वो किया गया है यहाँ पे, और डेली किया जाता है थ्रू आउट द रमज़ान। जो है ये 40,000 लोगों को खाना जो है वो अफ्तार में खिलाया जाता है, और वो खाना भी आम नहीं होता। मैंने यही सुना है, अभी मैं जब खाऊंगी तो फिर मैं आपको रिव्यू दूंगी उसका कि खाना जो है वो कैसा होता है। और काफ़ी ज़्यादा चलने के बाद जो है मैंने देखा कि यहाँ पे 2 तरह की मतलब जगह बनी हुई है, बैचलर्स के लिए और फैमिली एरिया के लिए। तो यहाँ पे किसी ने मुझे बताया कि फैमिली एरिया जो है वो बिल्कुल लास्ट में है, जहाँ पे फैमिलीज़ बैठती हैं, तो आप जो है वहाँ चले जाओ। गाइज़, पहली बात तो ये है कि अगर आपने यहाँ पे आना है ना, तो आपको एक चलने का तो जिगरा पैदा करना पड़ेगा अपने अंदर के, आपको काफ़ी ज़्यादा चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे चलते चलते जो है मैं बिल्कुल लास्ट में फैमिली वाली साइड पे जो है वो पहुँच गई थी, और यहाँ पे भी 2 अदद जो है सिक्योरिटी गार्ड्स फीमेल्स खड़ी हुई थी। उन्होंने मुझे बताया कि जो है आप जो है यहाँ से इस साइड से आके वो सामने फैमिलीज़ वहाँ पे इस तरह लाइन में, मतलब वो गाइड करती हैं आपको प्रॉपर, और बॉयज़ को बॉयज़ करते हैं प्रॉपर गाइड कि आपने किधर बैठना है, किस तरह से बैठना है, और कितनी स्पेस है, कितनी स्पेस देनी है, ये सब कुछ वो आपको गाइड करते हैं, और फिर वो आपको इस तरह से बिठाते भी हैं। तो खैर मैंने जूती वगैरह उतारी और मैं गई थी बैठ यहाँ पे। सो मेरे आगे पड़ा हुआ था एक बॉक्स और एक छोटा सा बैग जिसके अंदर शायद जूसेस और बॉटल्स थी पानी की। और इधर उधर जब मैंने नज़र दौड़ाई वहाँ पे बैठ के, तो ये आप देख सकते हैं कि लोगों का जो है हजूम लगना शुरू हो गया था बहुत ज़्यादा, और लोगों फैमिलीज़ जो हैं वो आके बैठना शुरू हो गई थी यहाँ पे। और जो है यहाँ पे चेयर्स का भी इंतज़ाम था, जो लोग नीचे ज़मीन पे नहीं बैठ सकते वो चेयर्स लेके भी बैठ सकते थे। और मतलब इट वाज एन ऑसम एक्सपीरियंस, और मुझे बस इंतज़ार था कि रोज़ा कब अफ्तार होगा और कब मैं इस बॉक्स को खोलूँगी और देखूँ। तो गाइस, इतने ज़्यादा लोगों के आने के बावजूद आपको वो दूर परे नज़र आ रहा होगा कि लोग जो हैं वो मुसलसल जोक दर जोक जो है वो आते जा रहे थे, मुसलसल आते जा रहे थे। और वो सामने जो है वो देख रहे हैं आप कि दूसरी साइड पे जा रहे हैं लोग, यहाँ से इस साइड पे, इस साइड से दूसरी साइड पे। और आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 40,000 जो लोग हैं वो किस तरह से जो है यहाँ पे एडजस्ट करेंगे, और कितने ज़्यादा लोगों का इंतज़ाम ये लोग करते हैं। वो मेरे सामने सब लोग जो है वहाँ पे भी सब लोग खड़े हुए हैं, सारे सिक्योरिटी गार्ड्स वहाँ पे खड़े हैं। वेलकम बैक गाइस। तो आज हम लोग जो है आ चुके हैं, यस गाइस, तो हम लोग जो है इस वक्त जो है स्ट्रीट साइड मॉस्क का जो बिल्कुल दरमियानी हिस्सा है ना, वहाँ पे आके बैठ चुके हैं। और यहाँ पे जो है तकरीबन 40,000 से भी ज़्यादा लोगों की जो है ना अफ्तार का जो है वो इंतज़ाम किया हुआ है। और इन्होंने नीचे कारपेट्स बिछाए हुए हैं। दिन हर बंदे की अलग जगह है। यहाँ पे एक नज़्म ज़ब्त नज़र आ रहा है जो कि बेस्ट है। और खाना अभी जब अफ्तार होगी तो फिर मैं आपको बताऊंगी और दिखाऊंगी भी कि यहाँ पे क्या क्या था इसमें। बट व्यू, एम्बियंस और नज़्म ज़ब्त जो है ना वो बस ख़त्म है यहाँ पे। और इतना खूबसूरत लग रहा है, इतना मज़ा आ रहा है, इतना अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा। और गाइस, ये जगह जो है इतनी ज़्यादा पीसफुल है, बहुत ज़्यादा पीस है यहाँ पे, सुकून है, शोर नहीं है। और जो अलग से लोग आए हुए हैं जैसे बॉयज़ वगैरह हैं, जो बैचलर्स हैं उनकी अलग से यहाँ पे जगह बनी हुई है, और जो फैमिलीज़ हैं उनके लिए अलग से जो है यहाँ पे इंतज़ाम किया गया है खाने का। तो गाइस, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है ना ये कुछ फैमिलीज़ आके बैठ चुकी हैं। अभी बचे हैं 5 और हम लोग थोड़ा जल्दी आ गए थे यहाँ पे, ताकि हम जो है हमने सुना हुआ था कि यहाँ पे जो है जगह नहीं मिलती है, क्योंकि आप सोच सकते हैं जब 40,000 पीपल जहाँ पे होगी तो वहाँ पे क्या हालत होगी। तो इसलिए हम थोड़ा सा जल्दी आ गए हैं, इसलिए अभी जो है ना यहाँ पे कुछ भी इतने ज़्यादा लोग नहीं हैं। बट यहाँ पे जो वॉलंटियर्स हैं वो हमें बता रहे हैं कि यहाँ पे बहुत रश हो जाता है अफ्तारी के टाइम पे, जब सब लोग जो है यहाँ पे जमा हो जाते हैं। तो ये है खाना, अभी ओपन नहीं हुआ। और
और गाइस यहाँ पे आने की एक जो ख़ास जो चीज़ है जो आप लोगों ने याद रखनी है वो है ये कि यहाँ पे जब आना है तो ये देखिए मेरा फिट चेक मैंने पूरा एक गाउन पहना हुआ है क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल भी जो है ना इतनी सी भी स्लीव्स अगर आपकी बड़ी मतलब छोटी है ना, फुल स्लीव्स चाहिए यहाँ पे, और फुल आपका गाउन या फुल शलवार कमीज़ और सर पे आपके दुपट्टा हो, और फिर वो कहते हैं वरना वो मॉस्क के अंदर आपको विज़िट नहीं करने देते। मॉस्क के अंदर जाने के लिए जो है अगर आपने मॉस्क में विज़िट करने आना है, घूमना है या फिर अफ्तारी पे आना है तो आपको जो है यहाँ पे जो है ना पूरे का पूरा फुल ड्रेस पहनना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं आज आपको नज़र आ सकती कि मैंने फुल गाउन पहना हुआ है। इस अफ्तारी का टाइम हो चुका है और मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के लिए ये भी छोटा सा मंजर जो है कैप्चर कर लूँ कि यहाँ पे अफ्तारी होने से पहले सायरन की जगह पे ये तोप से सलामी दी जाती है। किस तरह से दी जाती है, ये इस तरह से दी जाती है। उसके बाद होती है अफ्तारी। तो अफ्तारी गई थी हो और मैंने सोचा कि अपना बॉक्स खोल लिया जाए सबके साथ और देखा जाए कि इसके अंदर क्या क्या है। तो यहाँ पे है ये कुछ मंदी, पुलाव और बाकी सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, और बहुत ही मज़े की अफ्तारी थी, बहुत मज़ा आया, एंजॉय। एट लास्ट जो है अफ्तारी हो गई थी ख़त्म और शाम के बज रहे थे 6:30 पौने 7, और ये है मस्जिद के रात का मंजर। तो मस्जिद के बलाई हिस्से में से हम लोग जो हैं वो ऊपर की तरफ जाना शुरू हो गए थे कि अब जाते जाते थोड़ा सा मस्जिद को भी देखते जाएं अंदर से, क्योंकि इतनी दूर से आए हैं तो फिर मस्जिद को देखना तो बनता था। गाइज़ आप यकीन कर लें कि ये मस्जिद के अंदर जाने का रास्ता था, चूँकि रात के उस वक्त तकरीबन 7:30-8 बज रहे थे और वहाँ पे अंदर नमाज हो रही थी, इसलिए वो अंदर जाने से मना कर रहे थे कि अंदर सिर्फ औरतें ही जा सकती हैं। तो मैं बहुत आराम से जो है अपना कैमरा लेके अंदर चली गई थी उनसे ये कह के कि मुझे नमाज़ पढ़नी है और जो है मुझे अंदर जाना है। खैर उन्होंने मुझे इजाज़त दे दी अंदर जाने के लिए। इस टाइम विज़िट नहीं होता मॉस्क के अंदर। तो मैं अंदर गई और अंदर जाके तो आप पूछो ही मत मुझे कि सीन क्या था। आप खुद देखें, अभी कैमरे की आंख से आपको ये इतना खूबसूरत, इतना प्यारा नज़र आ रही है, ये मस्जिद इतनी खूबसूरत लग रही है। आप सोचें कि अगर आप यहाँ पे रियलिटी में हो तो आपको बस ख़त्म थी खूबसूरती। मैं कहती हूँ कि ये दुनिया की बड़ी मस्जिद तो है ही, तीसरी बड़ी मस्जिद, बट ये खूबसूरत मस्जिदों में से भी जो है ना एक मस्जिद है कि इतनी खूबसूरती और बारीकी के साथ जो है इसको बनाया गया है। उसके बाद मैं प्रेयर एरिया की तरफ गई थी। ये उनका प्रेयर एरिया, यहाँ पे सब ख़वातीन बैठ के नमाज़ पढ़ रही थी। और प्रेयर एरिया में मस्जिद के अंदर वाला जो अहाता है जहाँ पे प्रेयर होती है, उसके अंदर जाके अगर आप खड़े होते हैं तो यार आप देखें सामने का व्यू, देखें आप लाइट्स देखें मस्जिद की। मतलब क्या मैं आपको कहती हूँ कि मतलब कैमरे में इतना अच्छा नहीं दिख रहा जितना अच्छा जो है ना रियल में अगर आप यहाँ पे आओ ना तो आपको मज़ा आ जाएगा। यहाँ पे आके इतना पीस था यहाँ पे कि मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं यहाँ से जो है बाहर जाऊँ, और मेरा दिल कर रहा था कि मैं बस जस्ट यहाँ पे बैठ जाऊँ। एंटीक से भरी हुई थी मस्जिद। आप ऊपर देखें, छत के ऊपर कितना खूबसूरत काम हुआ हुआ है, दीवारों के ऊपर, पिलर्स के ऊपर, ये जितने भी आपको पिलर्स पे गोल्डन नज़र आ रहे हैं, पर से फिन्स जो लगे हुए हैं ये प्यारे प्यारे से, ये सब गोल्डन जो है, ये गोल्ड है, ये सारा गोल्ड से बना हुआ है। और इसके अलावा कीमती मार्बल लगा हुआ है, कीमती पत्थर लगे हुए हैं यहाँ पे। और ये है जी मस्जिद का अंदर वाला प्रेयर एरिया के जो दूसरी साइड है, उस साइड पे जब मैं आती हूँ तो आपको ये नज़र आता है कि मस्जिद जो है वो यहाँ पे इतनी खूबसूरती से बनाई गई है कि क्या ही बात है। साथ ही साथ आपको ये बताते चलो कि इस मस्जिद को यूके के एक आर्किटेक्ट ने बनाया था जिसका नाम यूसुफ था, जिसने इस मस्जिद की जो है वो नक्शा जो है वो तैयार किया था। और ये वो वाहिद मस्जिद है यूएई की जिसको बनाने के लिए 2 बिलियन यानी 20 करोड़ रुपए जो है ना, 20 करोड़ दिरहम जो है वो यूज़ हुए थे, इसकी खपत आई थी इसकी तामीर में, कि ये इतने पैसों की बनी थी। इस मस्जिद की जो लंबाई है वो 420 मीटर और इसकी चौड़ाई जो है वो 290 मीटर है।
और एक बात और बताती चलूँ कि इस मस्जिद के अंदर नमाजियों की जो कैपेसिटी है वो 41,000 है कि 41,000 लोग यहाँ पे आके नमाज अदा कर सकते हैं बैक वक्त। साथ ही साथ मैं आपको बताती चलूँ कि इस जो मस्जिद है, ये जो ग्रैंड मॉस्क है, इसकी जो तामीर है और इसका नक्शा जो है वो मिस्र की एक मशहूर तरीन मस्जिद है। अबू अल अब्बास अल मुर्सी जो है वो उस मस्जिद का नाम है, उसके नाम पे और उसी के नक्शे पे बनाई गई है। और आपको ये भी बताती चलूँ कि ये जो कंस्ट्रक्शन है ये मुग़ल और पर्शियन तर्ज की जो कंस्ट्रक्शन है उसके स्टाइल से मिलती जुलती है। और एक बहुत ही रिलेटेबल थिंग जो है वो पाकिस्तान में जो हमारा बादशाही मस्जिद है उसकी तरह के इसके मीनार हैं साइड्स के, वो बिल्कुल बादशाही मस्जिद की लुक देते हैं। तो ये ख़ास चीज़ थी जो मैंने यहाँ पे नोटिस की। इस मस्जिद की तामीर में तकरीबन 3,000 वर्कर्स ने जो है वो काम किया था और तकरीबन 38 कंपनीज़ ने मिल के काम किया था इसकी कंस्ट्रक्शन का। और जैसा कि आपको मैं पहले बता चुकी हूँ कि इस मस्जिद की कंस्ट्रक्शन में जो है बेशकीमती गोल्ड और बेशकीमती पत्थर, इसके अलावा मार्बल, यहाँ का जो फ़र्श है वो भी देखने से ताल्लुक़ रखता है, उस सब चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है जो कि बहुत ज़्यादा कीमती और यूनिक है। और इसमें यूज़ किया जाने वाला मटेरियल जो है वो बहुत से मुख्तलिफ़ ममालिक से मंगाया गया था इस्तेमाल करने के लिए। और जैसा कि आपको नज़र आ रहा है इसका मार्बल जो है ये तकरीबन इटली, जर्मनी, इन सब जगहों से जो है मंगवाया गया है। इस मस्जिद में 4 मेन दरवाजे हैं जहाँ से आप मस्जिद के अंदर दाखिल हो सकते हैं और मस्जिद के अंदर तकरीबन 1500 ख़वातीन की जो है वो नमाज अदा करने की जगह भी अलहदा से बनाई गई है। गाइस, अपनी खूबसूरती की वजह से ये मस्जिद जो है ना बहुत ज़्यादा मेन चीज़ है यहाँ पे अबू धाबी की, जो कि विज़िटर के लिए सबसे बड़ा अट्रैक्शन है। और अपनी खूबसूरती की वजह यह है इसकी कि यहाँ पे लोग जो हैं जब भी यहाँ पे आते हैं अबू धाबी में या दुबई में तो वो इस मस्जिद को विज़िट करने लाजमी आते हैं। खैर मैंने तो कर ली थी सारी मस्जिद विज़िट और दिल नहीं कर रहा था वापस जाने के लिए, तो मैं कुछ देर यहाँ पे बैठ गई थी। यहाँ पे एक साइड पे अभी मैं आपको दिखाती हूँ, बाहर पानी का जो तालाब बने हुए हैं यार, वो भी इतने खूबसूरत है, इतने प्यारे, बस दिल करता है वहाँ पे टेक लगा के आप बैठो और बस फिर बैठे ही रहो और बस खो जाओ, सो जाओ। और एक ख़ास बात कि ये मस्जिद ना सिर्फ मुसलमानों के लिए सिर्फ बल्कि नॉन मुस्लिम्स भी जो हैं वो यहाँ पे जाते हैं, अफ्तारी भी कर सकते हैं और यहाँ पे मस्जिद को विज़िट भी कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको तालाब का पानी और तालाब के बारे में बताया था, तो रात हो चुकी है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा और आप देख सकते हैं पानी कितना शफाफ है, सफाई का इतना खूबसूरत इंतज़ाम है। और ये है जी बाहर वाला इसका, मस्जिद के बाहर चारों तरफ जो है छोटे छोटे से पूल्स बने हुए हैं, बहुत ही प्यारे। और एंड पे सिर्फ और सिर्फ रह गया था मेरे पास एक जगह जो कि था यहाँ का वॉशरूम। तो मैंने सोचा कि वॉशरूम का विज़िट क्यों रोका जाए, वॉशरूम भी देखना चाहिए। तो मस्जिद का वॉशरूम, उसकी छत, आए हाय क्या बात है, लुक एट द व्यू। यहाँ पे भी उन्होंने जो है फाउंटेन्स का इंतज़ाम किया हुआ है। ये मस्जिद के अंदर वाला जो है वज़ू करने की जगह है और यहाँ पे एक इस तरह के ये जो छोटे छोटे से बने हुए थे यार, इतना अट्रैक्टिव था ये कि मेरा दिल चाह रहा था कि मैं जो हूँ इस जगह से यहाँ पे ना वज़ू करते हैं और शायद पानी वगैरह पीने का इंतज़ाम था, मुझे नहीं पता था। फिर मैंने वहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड खड़ी हुई थी लेडी, उससे मैंने पूछा कि यार ये किस लिए है और ये किस जगह का है, क्या है ये। तो उसने मुझे बताया कि यहाँ पे आप खड़े होके बग़ैर हाथ लगाए जो है पानी जो है वो पी सकते हैं। और वॉशरूम इतनी खूबसूरत तर्ज के थे, आप देख सकते हैं कि वॉशरूम को भी इतनी प्यारी और ख़ूबसूरती से बनाया गया था। उसके बाद मैं नीचे आई और लेडी के बताने के मुताबिक मैंने पानी को ट्राई किया था पीना। तो यहाँ पे पानी पीते हैं ऐसे और उम्मीद करती हूँ कि आज का व्लॉग आपको लगा होगा अच्छा। तो अगर आपको मेरा आज का व्लॉग लगा है अच्छा और आपने किया है एंजॉय और आप चाहते हैं कि इसी तरह के और भी बहुत से व्लॉग्स जो है मैं आपके लिए लेकर आऊँ, तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू so much for watching my video. Till the next video. Bye.